रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही सब्जियां हैं इसमें, फ्रेश एकदम बनी हुई। अगर आप पास्ता, पिंक पास्ता, वाइट पास्ता बनाते हैं तो आप सारे तरीके भूल जाएंगे अगर आप इस तरीके से पास्ता बनाएंगे। और देखिए, अक्सर बच्चे सब्जियां खाते नहीं हैं, लेकिन हम इस तरीके से इस पास्ते को हेल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पास्ते को उबाल करके रख लेना है। अगर नहीं उबाला है तो पानी रख करके उसमें थोड़ा सा नमक और तेल डाल करके उसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद उसे छान लीजिए और ठंडे पानी से उसको थोड़ा सा, मतलब कि जब निकालेंगे आप छानेंगे तो ठंडे पानी के नीचे उसे आप थोड़ा सा भिगो लीजिए। उससे क्या होगा, हमारे खिले खिले पास्ता बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने तेल डाला है और उसी के साथ में मैंने एक लंबा करके प्याज काट के डाला हुआ है। आप चाहे तो इसमें अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं, पर मैं वो दोनों चीज़ें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ये पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ लहसुन और प्याज, वो सॉरी, लहसुन और अदरक। तो यहाँ पे मैं प्याज को भून लेती हूँ। 1 मिनट भी नहीं लगेगी, हमारी ये सारी सब्जियाँ और प्याज हमारे अच्छी तरीके से भुन करके तैयार हो जाएगी। अब देखिए, जो आपके पास में ग्रीन वेजिटेबल है, मतलब कि जो भी आपकी पसंद की सब्जियां हैं आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी थी, तो वो मैंने ली है। और एक मैंने टमाटर लिया है जिसके मैंने बीज निकाल करके उसके ऊपर का छिलका उतार करके, जो बीच में गुद्दा होता है ना, मतलब उसका स्किन होती है, वो उतार करके जब मैंने इसे काट लिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं टमाटर को भी डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा क्योंकि 2-3 कलर की हमारी ये सब्जियाँ डल चुकी हैं। और बच्चों को खिलाना बहुत ज़रूरी है, बच्चे हों या बड़े, सब्जियां हर किसी को खानी चाहिए क्योंकि एकदम हेल्दी रेसिपी बनती है। और पास्ता जो है, पास्ता हेल्दी नहीं है, तो इसलिए हमें उसे थोड़ा सा हेल्दी बनाना है। अब उसे हम डाल करके अच्छी तरीके से सभी सब्जियों को 1 मिनट के लिए पका लेंगे। आप चाहे तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा भून करके जब इसमें नमक ऐड करूँगी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो पास्ता उबाल करके रखा हुआ था ना, बस वो लेंगे। आप इसे पास्ता, मैक्रोनी जो भी कहते हो, लेकिन मैं इसे पास्ता ही बोल रही हूँ। आप बस इस तरीके से हम छान करके इसे डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने उबाल करके रखी हुई थी ना, तो ये थोड़ी सी चिपक गई थी क्योंकि मैंने एक बोल में भर के रख दी थी, इसको खुला नहीं रखा था, तो इसलिए ये चिपक गई थी। अब हम क्या करेंगे, इसे, इस पास्ता को अच्छी तरीके से सब्जियों के साथ में मिक्स कर देंगे। तो ये जो चिपक गए हैं ना, वो सब हटे जाएंगे गर्म होने से, मतलब चिपकेंगे नहीं, एकदम खिला खिला हमारा ये पास्ता बन करके रेडी हो जाएगा। और देखिए, सब्जियां कितनी प्यारी लग रही है ना, मतलब आप इसे नूडल्स में नहीं, अब आप इसे पास्ते के साथ भी इस तरीके से वेजिटेबल को डाल करके बना सकते हैं। हमें बनाना है हेल्दी, बच्चे को देना है तो हेल्दी बना लीजिएगा क्योंकि अनहेल्दी चीज़ें हमें ज़्यादा देनी नहीं चाहिए, बच्चों को या बड़ों को खानी नहीं चाहिए। इसी के साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैं जो और चीज़ें डालूंगी उसमें भी नमक है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। आप चाहे तो अगर स्पाइसी में मतलब हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा मैंने गरम मसाला डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला है, तो वो डाला है मैंने। आप चाहे तो चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को डाल करके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर लिया है, मतलब काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून से भी कम होगा। यहाँ पे 1 चम्मच लिया है मैंने विनेगर और हाफ चम्मच लिया है मैंने सोया सॉस, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होती है, इसलिए मैंने नमक को कम बोला था कि कम डालिएगा। तो इसलिए अगर नमक ज़्यादा ना हो, अगर आप सॉस डाल रहे हो तो नमक हल्का डालिएगा, और अगर नमक नहीं डाल रहे हो, सॉस नहीं डाल रहे हो, सोया सॉस, तो आप नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए, स्पाइसी भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से डाल करके इन्हें भून लेंगे। और इसी के ऊपर अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा टमाटर सॉस। आपके पास में जो भी हो वो ले लीजिएगा और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टमाटर सॉस नहीं है, टमाटर केचप डाल सकते हैं या फिर टमाटरों की प्यूरी बना करके वो भी फ्रेश डाल सकते हैं। इन्हें सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास में ब्रोकली है, पनीर है या और भी कुछ वेजिटेबल हैं जो आपको पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सब चीज़ें मिलाने के बाद में 1 मिनट के बाद में ये अच्छी तरीके से बन चुका है। तो यहाँ पे चलिए, हमारा चटपटा मज़ेदार सा पास्ता बन करके हो गया है रेडी।